राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य मितानिनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में मितानिन कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुई और अपनी आवाज बुलंद करते हुए नियमितीकरण, मानदेय बढ़ोतरी और स्थानीय नियुक्ति जैसे प्रमुख मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। मितानिनों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायित्व नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी उपेक्षा कर रहा है, जबकि कोविड जैसे आपात परिस्थितियों में उन्होंने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। प्रदर्शन के बाद मितानिनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आए तकरीबन 1.5 वर्ष हो चुके हैं और इन 1.5 वर्षों में भाजपा की सरकार की कथनी और कहनी पर फर्क नजर में आते जा रहे हैं। जी हाँ, अभी हम वर्तमान में जिला कलेक्टर राजनांदगांव के सामने पे खड़े हुए और तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे होंगे, ये वो तमाम सैकड़ों की संख्या में वो महिलाएं हैं जो मितानिन संघ से जुड़े हुए हैं, मितानिन संगठन पर अपना काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार जिला कलेक्ट्रेट के सामने में ये मितानिन संघ क्या कर रही है, क्या इनकी मांगे हैं और क्या सरकार के दावे थे, क्यों आखिरकार इनको अपने वो सरकारी कागज को लेकर के, सरकार के दावों को लेकर के यहाँ पर आना पड़ा है। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे और क्या ऐसे दावे थे सरकार के जो अब तक के 1.5 वर्षों में पूरा नहीं कर पाई? श्रीमती नीलिमा सिन्हा, ब्लॉक समन्वयक, ब्लॉक डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव। जी, क्या सरकार की कहनी थी, क्या वादे थे? सरकार की घोषणा थी कि एनएचएम में संविलियन करना है और 50% जो हम लोग को मिलता है, क्षतिपूर्ति देते हैं, पेमेंट भी नहीं देते हैं, क्षतिपूर्ति देते हैं, उसमें 50% की वृद्धि करेंगे करके बोले थे। और हम लोग ऑलरेडी एनजीओ में काम कर रहे थे पहले, तो एनजीओ में अब काम नहीं करना है। अब हमको बोल रहे हैं एनएचएम में आ गए हो, एनएचएम में आ गए हो करके, और आज तक लिखित में कोई हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, सूचना भी नहीं दिया गया है। जैसे पा रहे हैं वैसे हम लोग से काम लिया जा रहा है। लगभग कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं इस विभाग? हम लोग को अभी कम से 2002 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2002 से काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम तो बिना पैसे का फ्री में ही काम करते थे, लेकिन जब सरकार प्रोत्साहन राशि देने के लिए, मतलब मान देती भी नहीं, हमारे सिर्फ प्रोत्साहन राशि है, काम के पीछे हमको काम पैसा दिया जाता है। तो जब अभी जब सरकार बनी है भाजपा सरकार, तो बोली कि जो हमारी मांग थी उसमें 50% पैसा जो बढ़ाएंगे सब बोले थे, मतलब मानदेय में जो प्रोत्साहन राशि में, वो नहीं बढ़ाया गया। पहले हमारे को एनजीओ में रखा गया था, तो हम एनजीओ से निकाल के हमको एनएचएम में डाला गया है, तो फिर एनजीओ में डाला है। तो हम ये जो प्रथा है उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। समय पे हमको पैसा भी नहीं मिलता और हमको इतना अधिक ज्यादा काम दिया जाता है। क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांगे हैं वो क्यों पूरी नहीं कर पा रही है? अब वो क्यों पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वही जाने, लेकिन हमारा तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पति बीमार है और खर्चा हम लोग कैसे करके चला रहे हैं वो हम लोग ही जानेंगे, है ना, वो थोड़ी जानेंगे। वो तो अपना खर्चा चला रहे हैं, है? जून से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है ना, तो जून से हम लोग क्या खाएंगे? घर में आदमी बीमार पड़े हैं, क्या खिलाएंगे उनको? राजनांदगांव में कितनी की संख्या में आप लोगों की महिला कर्मचारी है? महिला कर्मचारी राजनांदगांव में कितना होगा? 2200 है। पूरे प्रदेश भर में ये आह्वान चल रहा होगा? पूरा प्रदेश भर में है। कितने लोग प्रभावित होंगे? 72,000 है, पूरा सब मिला के 72,000 है ना। सबका पैसा दिया नहीं है तो क्या खाएंगे बताओ ना। और मेहनत का हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ अपने हक का मांग रहे हैं, फोकट का नहीं मांग रहे हैं। हम लोग वो वादा किया है, मोदी के गारंटी का वादा किया है ना, तो निभाए ना अपना वादा। क्यों नहीं निभा रहे? क्यों खिसर के बैठे अपने बिल में छुप करके? निकले बाहर। किए थे ना, मोदी सरकार ने वादा तो किया था ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? अभी आप लोग जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहा, क्या आश्वासन दिए? कुछ मुलाकात नहीं हुई है। एक सर आए थे बाहर, ज्ञापन लेके गए हैं अंदर, और सर से कोई बात नहीं हुई अभी। और सर से मिलते हैं, हम लोग सोच रहे थे बात करते करके, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई सर से। 1.5 साल हो गया, सरकार आप लोग की सुनी नहीं है, तो अब सुनेगी? प्रयास तो कर रहे हैं, नहीं सुनेगी ना भाई। करनी और कथनी में होता है ना, तो बोले कि जब उनको वादा ही नहीं करना था ना, वादा ही नहीं करना था उनको। जब नहीं, हम तो कर ही रहे थे काम, उनको वादा नहीं करना था। भाई वोट लेने के लिए वादा किए, तो वादा को निभाना चाहिए ना। तो अभी तक के मंत्रिमंडल के पूर्ण रूप से गठन ही नहीं हुआ है। नहीं तो होगी ना, तो होगी तो कराएंगे। जो लोग बोलते हैं कि मिताइन हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो अभी उसको रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिना हड्डी के चल नहीं सकते हैं लोग, लेकिन अभी जब रीढ़ की हड्डी दिखाने की पारी आए तो वो पीछे हट रहे हैं। तो कहाँ गए मिताइन के बोलने वाला रीढ़ की हड्डी है?
कहाँ गए मिताइन का रीढ़ की हड्डी बोलने वाले? निकल क्यों नहीं रहे हैं भाई? क्या उसका हड्डी देखिए, सबसे बड़ी सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार पूरे राजनांदगांव भर में हजारों की संख्या में महिला मितानिन जो कर्मचारी संघ है इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद इनकी पूरी प्रदेश भर में अगर टीम की बात किया जाए तो लगभग 72,000 महिलाओं की जनसंख्या बताई जा रही है। अब आखिरकार जो सरकार वादे करती है और वादे को पूर्ण नहीं कर पाती, पूरी नहीं कर पाती है, तो उस पर मितानिन संगठन जो है वो आक्रोश में आए हुए हैं और जिला कलेक्ट्रेट में आकर के अपना ज्ञापन सौंपे हैं। अब आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? सर जी, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और छत्तीसगढ़ क्या, हम दिल्ली को भी हिला देंगे। देखना तो ये होगा कि अब आखिरकार सरकार इनकी मांगे, महिला संगठन की मांगे जो है वो मितानिन संगठन की मांगे को पूरी कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।